हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल मैथ योर माइंड। पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था? डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि हमने एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल के डिवीजन मोनोमियल से कैसे होते हैं। तो आज उसी सीरीज़ में आज हम सीखेंगे कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं एल्जेब्रा की। क्योंकि पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। जब तक हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं पता होंगी तब तक हमें बाइनोमियल या पॉलिनोमियल डिवीज़न जब हम करते हैं तो वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें आइडेंटिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइडेंटिटी क्या होती है एल्जेब्रा में? आइडेंटिटी एक ऐसा स्टेटमेंट है, आइडेंटिटी a statement of equality which hold for all values of the variables is called identity। मतलब कि जिसमें एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अगर हम कोई भी x और y की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वो हमेशा एक जैसी आए, यानी हमेशा वो सही हो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, मतलब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे समझा सकते हैं? एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। मतलब एक इक्वेशन है और उसमें हमने वेरिएबल्स एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रख दी तो उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड, यानी उनकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ हमारी वैल्यू इक्वल आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है 4x + 3y = 10, जहाँ पर x = हमने 2 की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है 2। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LHS और RHS लिख लेते हैं। अब LHS में अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 2 + 3 की वैल्यू रखते हैं 2 और RHS हमारा 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 6 इस तरफ आया और इस तरफ क्या आया? हमारा 10 आया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये 14 आ रहा है और ये 10 है, तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारी आइडेंटिटी नहीं हुई। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे कि एक हम लेते हैं a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, इसका मतलब अगर हम a की वैल्यू कोई रखें, मान लीजिए 2 है, और b की वैल्यू हम रखें 3, तब क्या हमारी दोनों साइड इक्वल आएंगी? ये हमें चेक करके देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। a की वैल्यू हमने क्या रखी? 2 और 3 की है, b की है 3। 2 का स्क्वायर + 2 × 2 × 3 + b का स्क्वायर। ओके, 2 + 3 5 का स्क्वायर = 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 जो 4 + 2 × 2 × 3 हो गया हमारा 12 और ये 9। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 और इधर क्या हो गया? 12 + 4 16
16 + 9 25, यानी हमारे LHS और RHS हमारे इक्वल है। इसका मतलब ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें, ए की जगह 2 3 है, 5 6 भी हो सकती है, 7 8, कोई भी वैल्यू अगर हम इन वेरिएबल्स में रखेंगे तो हमारी हमेशा जो वैल्यू होगी वो इक्वल ही आएगी। ओके, तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी है सेकेंड आइडेंटिटी। माइनस बी का स्क्वायर हमने किया तो इसके बराबर ये कैसे आ गया? तो इसको हम कैसे सॉल्व करके भी बता सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ कि ए माइनस बी का हमने 2 बार मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तब क्या हुआ, इस ए को अगर हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस साइन है तो बी को फिर ए माइनस बी से साइन हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया देखो, इसका मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर और इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या निकल आया हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करके भी निकालें तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। अब अगर हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए ए इज इक्वल टू है 5 एंड बी इज इक्वल टू है 3, तब क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे? ये हम चेक करके देखते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। 5 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 3 30 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। प्लस प्लस की वैल्यू हम अगर इनको हम ऐड कर लें तो 25 प्लस 9 क्या हुआ? 34 माइनस 30, 4 इज इक्वल टू 34 माइनस 34, तो ये हमारी वैल्यू इक्वल आ गई, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो आइडेंटिटी वही होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारी कोई भी हम वैल्यू रखें तो वो हमेशा सही आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो वही नंबर आएगा और राइट हैंड साइड में भी वही नंबर आएगा। तो इसलिए हम आइडेंटिटी को एक ऐसी इक्वेशन बोलते हैं जो कि सभी वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो, यानी सभी वेरिएबल्स के लिए वो सही ठहरे। ओके, तीसरी आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू हमारी है 6 और बी की वैल्यू है 4, तब क्या हमारा दोनों साइड इक्वल होंगे? लेट अस चेक। ए स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर माइनस बी कितना है? 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी 6 प्लस 4 और ए माइनस बी यानी 6 माइनस 4। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 6 प्लस 4 10 इंटू 6 माइनस 4 2। 36 माइनस 16 कितना हो गया हमारा? 20 और 10 टू जा 20। तो आ गया इक्वल हमारा LHS एंड RHS दोनों ही हमारे इक्वल हैं। इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटीज़ काम करती हैं। मेन तो हमारी ये 3 आइडेंटिटी ही हैं और इसके बाद कुछ और भी होती हैं, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन मेन ये 3 आइडेंटिटी हैं जिसमें हम कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमेशा आंसर सही होगा। तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम फिर आगे डिवीज़न में भी करते हैं। तो इसलिए डिवीज़न से पहले इन आइडेंटिटीज़ का हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है और इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको आगे डिवीज़न में हम यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये आइडेंटिटीज़ समझ में आई होंगी और आपको समझने का तरीका अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसको और बच्चों को भी बताएं कि कैसे आइडेंटिटीज़ काम करती हैं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।